सिचुएशन रूम से सबसे पहले ताजा तरीन अहम खबर यह है कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद आज पहली आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। कोई इतला दिए बगैर मकबूजा कश्मीर से दरियाए जेहलुम में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया, जबकि वो सिंतास मुआहिदे के तहत दरियाओं की सूरत हाल बताने का पाबंद है। मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज आरिफ उर्फी के मुताबिक भारत ने पानी का बहाव बढ़ाने के लिए एक दिन तक पानी को रोका और अचानक 22,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए जेहलुम में रिलीज कर दिया। इस पानी के आने से आजाद कश्मीर में चकोटी के मकाम पर दरिया में पानी की सतह 10 से 15 फुट तक बुलंद हो गई, जबकि चकोटी से 65 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में मुजफ्फराबाद के करीब दरियाए जेहलुम में पानी की सतह 7 से 10 फुट रिकॉर्ड की गई। सिंतास मुआहिदे के तहत भारत दरियाए चिनाब, दरियाए जेहलुम और दरियाए सिंध में पानी का रेला छोड़ने की पेश की इतला देने का पाबंद है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भारत ने आज मकबूजा कश्मीर के उड़ी 1 और उड़ी 2 प्रोजेक्ट से लगभग 22,000 क्यूसेक पानी दरियाए जेहलुम में छोड़ा। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार है। मशरिकी हमसाये ने किसी ठोस तहकीकात और सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्जाम तराशी। Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सुबह क्या कहा, ये आपने अभी जाना। सिचुएशन रूम से आपको पाक भारत हर लम्हा बदलती सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहेंगे। के बाद सिचुएशन रूम से एक बार फिर आपको अपडेट करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि भारत पहलगाम वाक़े की दुनिया के किसी भी गैर जानिबदार इदारे से तहकीकात कराए, पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। भारतीय तहकीकात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो ना जंग चाह रहे हैं, ना हम किसी दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप लॉ इन्वेस्टिगेटर्स न्यूट्रल, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसमें तो बिल्कुल क्लियर हैं। हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं। हम तो जंग की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, अगर वो कोई स्टेप उठाएंगे कि हम क्लियर हैं, फिर एक का स्टेप दो, दो का स्टेप तीन, तीन का स्टेप चार। यूनियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए, ताकि उसमें भी दुनिया को पता चल जाए कि असल में उसमें कौन मुलव्वस था। तो कश्मीर वाली इंक्वायरी ज़रूर हो, न्यूट्रल लोगों से हो, मगर जाफराबाद की भी हम न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं ताकि दुनिया को पता चले। हम खुद ऑफ़र कर रहे हैं कि हम तमाम सबूत शवाहिद उस इंक्वायरी कमेटी को देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्या कहा, आपने जाना। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भारत को वार्निंग दी और कहा, भारत सरहद अबूर करने का सोचे भी ना। भारत ने बंद किया तो हम उनकी सांस बंद करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको ख़त्म करने के दर पे हैं और ख़त्म करने की कह रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर सिचुएशन रूम आपको मुसलसल अपडेटेड रखा हुआ है। आप जियो न्यूज के साथ। दो एटमी ताकतें, दो दुश्मन ममालिक और एक सवाल जो हर किसी के जहन में घूमता है, क्या भारत वाकई पाकिस्तान पर एटमी हमला कर सकता है? आज हम जज्बात नहीं, हकीकत और अक्ल की रोशनी में इसका जवाब तलाश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें।
एटमी कोई फिल्म नहीं होता। यह साख्तम है जिसमें दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अपनी तबाही भी कीनी हो जाती है। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो लम्हों में शहरों को मिट्टी में मिला सकते हैं। इसीलिए दोनों मुल्क एटमी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर दोनों पास एटमी हथियार मौजूद हैं तो फिर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बात यह है कि एटमी हथियार का असल मकसद जंगल ना है बल्कि जंग रुकना होता है। उसे कहते हैं डिटरनेंस, यानी जब दुश्मन को यह पता हो कि हमला किया तो खुद फेंट जाएगा तो वह 1000 बार सोचेगा। और याद रखें, पाकिस्तान के पास भी फौरी जवाबी हमले की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है जिसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। अब फर्ज करें भारत वाकई एटमी हमला कर देता है तो फिर क्या होगा? दुनिया तमाशाई बनकर नहीं बैठेगी। अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या यूरोप, सब सख्त दामल देंगे। सख्त तरीन पाबंदियां लगेंगी, भारत की मेशत जमीन बोस हो जाएगी और बेनल अक़वामी तन्हाई में चला जाएगा। इतनी बड़ी कीमत कोई हुशमंद मुल्क आसानी से अदा नहीं करता। और फिर सिर्फ बाहर से नहीं, भारत के अंदर से भेदभाव होगा, क्योंकि वहाँ क्या बड़ी तादाद जंग के खिलाफ है। क्योंकि आखिर में सबसे ज्यादा तकलीफ मेश अवाम को ही उठानी पड़ती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए, अगर दोनों मुल्कों में रवायत छिड़ जाए, कोई फ्रीक को बहुत ज्यादा नुकसान उठाए, फ्रीक को बहुत ज्यादा नुकसान उठाए या लीडरशिप पर शदीद दबाव आ जाए तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एटमी हथियार आखिरियत होती है क्योंकि यह सबके लिए तबाही का नुस्खा है। तो दोस्तों, सच ये है कि भारत एटमी हमला करने का सोच जरूर सकता है, लेकिन अमल करना तकरीबन नामुमकिन है।